अपने अतीत में इतना मत उलझ, अपने अतीत में इतना मत उलझ कि वर्तमान बिखर जाए। कुछ मीठी यादें जोड़ ले ताकि जीवन संवर जाए। सलाम नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर रविंद्र धोटे, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ डॉक्टर धोटेज एकेडमी। तो दोस्तों, आज आपके सामने मैं एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूं, जिससे हो सकता है कि आपकी जिंदगी के अतीत के बुरे अनुभवों से आप बाहर निकल सकें। तो दोस्तों, कहानी का शीर्षक है शिकंजी का स्वाद। तो ध्यान से सुनिएगा। एक प्रोफेसर साहब थे, लेक्चर दे रहे थे और सामने कई छात्र बैठे हुए थे। सभी छात्र उनके लेक्चर को बड़े ध्यान से सुन रहे थे, मन लगा के सुन रहे थे। प्रोफेसर साहब जो सवाल पूछते, छात्र तुरंत जवाब भी देते थे। लेकिन इन सभी छात्रों में एक छात्र ऐसा बैठा हुआ था जो बिल्कुल गुमसुम सा था, बहुत शांत था और कोई जवाब नहीं दे रहा था। प्रोफेसर साहब की नजर पहले ही दिन उस छात्र पे पड़ गई कि ये छात्र क्लास में ध्यान नहीं दे रहा है, लेकिन प्रोफेसर साहब कुछ नहीं बोले। फिर ये सिलसिला 4-5 दिनों तक चलता है। फिर कुछ दिन बीतने के बाद प्रोफेसर साहब ने उनसे कहा कि आप क्लास में बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो। तो छात्र ने डरते हुए कहा कि नहीं सर, मैं बिल्कुल ध्यान दे रहा हूं। तो प्रोफेसर साहब समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है इस छात्र में। प्रोफेसर साहब दिल के बहुत अच्छे आदमी थे, तो उन्होंने उस छात्र को अपने केबिन में बुलवाया। छात्र डरते 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 प्रोफेसर साहब के केबिन में गया। प्रोफेसर साहब ने उसे बिठाया और बड़े प्यार से पूछा, बताओ बेटा, क्या बात है जिसकी वजह से तुम क्लास में ध्यान नहीं दे पाए? तो बच्चा बड़ा हिचकिचाते हुए कहा कि प्रोफेसर साहब, मेरे अतीत में कुछ ऐसे अनुभव हुए हैं जिसके वजह से मैं अपने वर्तमान पे फोकस नहीं कर पा रहा। यह सुनने के बाद प्रोफेसर साहब समझ गए कि इसके अतीत में कुछ बुरे अनुभव हुए हैं। प्रोफेसर साहब ने कुछ नहीं कहा उस छात्र से और सिर्फ इतना ही कहा कि बेटा, शाम में आप मेरे घर पर आ जाइए। अब छात्र परेशान कि प्रोफेसर साहब ने घर पर क्यों बुलाया। अब छात्र डरते डरते प्रोफेसर साहब के घर पर गया। घर पर जैसे ही पहुंचा, प्रोफेसर साहब ने उसे बड़े प्यार से अंदर भीतर बुलाया और उसे बैठने के लिए कहा। बैठने के बाद प्रोफेसर साहब खुद किचन में गए और छात्र के लिए शिकंजी बनाना शुरू कर दिया। अब शिकंजी बनाते बनाते प्रोफेसर साहब ने जानबूझकर उस शिकंजी में अतिरिक्त नमक डाल दिया और उसे घोल दिया। अब शिकंजी का गिलास उन्होंने छात्र के हाथ में दे दिया और कहा, बेटा लीजिए, शिकंजी पी लीजिए। प्रोफेसर साहब जाके अपनी कुर्सी पे बैठ गए। छात्र ने जैसी एक गुट शिकंजी का लिया, उसने अजीब सा मुंह बनाया और ऐसा मुंह बनते ही प्रोफेसर साहब ने तुरंत छात्र से पूछा कि क्या बेटा, शिकंजी पसंद नहीं आई? छात्र ने कहा, नहीं प्रोफेसर साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ा सा नमक ज्यादा हो गया। प्रोफेसर साहब ने जैसी ये बात सुनी, अपना हाथ बढ़ाया और छात्र से कहा, लाजिए, गिलास मुझे दे दीजिए, अब ये शिकंजी किसी भी काम की नहीं रही। तो छात्र ने बड़े ही इससे कहा कि नहीं प्रोफेसर साहब, बस थोड़ा नमक ही तो ज्यादा हुआ है, थोड़ी सी अगर चीनी घोल देंगे तो स्वाद बराबर हो जाएगा। प्रोफेसर साहब ने उसकी बात को बड़ी गंभीरता से सुना और उसे देखा और उसे कहा कि अब ये बात तुम भी समझ लो। ये जो शिकंजी है, ये तुम्हारी जिंदगी है और इसमें जो अतिरिक्त नमक हुआ है, ये तुम्हारे अतीत के बुरे अनुभव हैं। अब जिस तरह से हम शिकंजी में से नमक को कभी भी अलग नहीं कर पाएंगे, तो उसी तरह से हम तुम्हारी जिंदगी में हुए जो अतीत के बुरे अनुभव है, उसे कभी अलग नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे तुमने कहा कि शिकंजी का स्वाद बराबर किया जा सकता है कुछ मीठा घोल के, तो उसी तरह से जिंदगी को भी फिर से बराबर किया जाता है कुछ मीठी यादें जोड़ के। आप अपनी जिंदगी में कुछ मीठी यादें जोड़िए ताकि आप अपने अतीत से बाहर निकल पाए। अब जब आप अपनी जिंदगी में मीठी यादें जोड़ेंगे, तब आप अपने वर्तमान पे फोकस कर पाएंगे और अपने भविष्य को ठीक तरह से बना पाएंगे। तो दोस्तों, पूरी कहानी की सीख यही थी कि अगर आपके अतीत में कुछ बुरे अनुभव है, तो उसे हम जिंदगी से निकाल तो नहीं सकते, लेकिन उसे भुला जरूर सकते हैं। कैसे भुला सकते हैं? जिंदगी में कुछ मीठी यादों को जोड़िए, कुछ मीठे पलों को साथ में लाइए, ताकि आप अपनी जिंदगी को अच्छे से जी सके। तो जिंदगी जीना है तो मीठे लम्हों के साथ जीजिए, ताकि आपका वर्तमान और भविष्य सुधर जाए। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसी छोटी छोटी कहानियों के साथ। स्टे कनेक्टेड, स्टे मोटिवेटेड।